अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुदैस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मरियम नवाज़ ने वर्दी पहनी, क्यों पहनी, नहीं पहनी चाहिए थी, बहुत सारे सवाल इसके ऊपर खड़े हो रहे हैं। देखें, तनकीद वो लोग भी कर रहे हैं जो कैदियों की वर्दियों को पहनकर लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब मुनाफ़क़त का लेवल आप चेक करें कि मुहाफ़िज़ों की वर्दी पहनने पर तनकीद कर रहे हैं, बल्कि कैदियों के और घड़ी चोरों की जो वर्दियाँ हैं उसको पहनने को ये फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। तो ये एक जहालत का एक लेवल है। इस पर तो हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन गिलगित की सरजमीन के ऊपर शायद पहली और आखिरी एक जाहिल खातून है जिसका नाम सारा मीर है, क्योंकि गिलगित में 99.9% लोग काबिल पैदा होते हैं। इसने एक तस्वीर लगा दी कि मरियम नवाज ने इजरायली फोर्सेस वाले जूते पहने हुए हैं। अंदाज़ा लगाएं कि फोर्सेस के जो जूते होते हैं वो पूरी दुनिया में एक ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी फोर्सेस के जूते अलग होंगे तो बरतानिया के फोर्सेस के जूते अलग होंगे और भारत के फोर्सेस के जूते अलग होंगे। अमेरिका असला बनाता है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक असला बनाते हैं, पाकिस्तान भी असला बनाता है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। और जो ये शूज़ हैं, जो जूते हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं और हर मुल्क जो है वो या तो अपने मैन्युफैक्चर करता है या किसी और मुल्क से इंपोर्ट करता है। तो ये एक जहालत का लेवल जो था ना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी था जो सारा मीर ने अपने इस ट्वीट के अंदर दिखाया। यानी क्यों पहनी, क्या पहननी चाहिए थी, नहीं पहननी चाहिए थी। एक वकील अदालत पहुंच गया, कहता है कि मरियम नवाज के ऊपर मुकदमा दर्ज करो। भाई क्यों मुकदमा दर्ज करो? इजहार यकजहती के लिए अगर उन्होंने कोई काम कर लिया तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे मुल्क में कितनी खवातीन हैं जो पुलिस के अंदर भर्ती होती हैं? मेरे ख्याल से 0.001% भी नहीं खवातीन होंगी पाकिस्तान के अंदर। जो 51% है उसके अंदर जो पुलिस में जाना चाहती हैं या उनके पेरेंट्स पुलिस में उनको भेजना चाहते हैं। तो मरियम नवाज ने अगर ये काम किया है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो ये देख कर पाकिस्तान की जो पुलिस है उसको ज्वाइन कर लें, तो हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को। सेकेंडली, मरियम नवाज ने ये वर्दी क्यों पहनी? मेरी ज़ाती राय ये है कि मरियम नवाज के ऊपर अच्छी लग रही थी, शायद इसलिए मरियम नवाज ने ये पहनी। पासिंग आउट परेड थी, वुमेंस की पासिंग आउट परेड थी, तो बनता भी था अगर ख़वातीन पास आउट हो रही हैं तो वज़ीर आला अगर उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए वही वर्दी पहन कर चले जाएँ। पर एक शख्स ने क्या नेक्स्ट लेवल कमेंट किया, पर यूथी ही था, जाहिर सी बात है यूथियों से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसने कहा कि तस्वीर जो वर्दी है वो कांस्टेबल की है और कैब जो है वो आईजी की है। मतलब उसने इतनी डिटेल में काम किया उसके मुताबिक कि फूल बूटे सारे जो है ना वो आईजी वाले होने चाहिए थे उनके कपड़ों के ऊपर, लेकिन कैब उन्होंने आईजीयू के पहनी। यार ये एक सेरेमोनियल थी और उन्होंने इज़हार यकजहती के लिए, इनकरेजमेंट के लिए ख़वातीन की कि ख़वातीन सारी जो हैं वो पुलिस में को ज्वाइन करें। देखिए, हमारे मुल्क में ये चीज़ें हज़म नहीं होती हैं। इस तरह के अगर कोई इकदाम करे, डेफिनेटली लाइमलाइट में रहने के लिए चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। और अगर आपको मीडिया को कैप्चर करना है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया को कैप्चर करना है, तो इस तरह के साथ साथ आपको स्टंट करने पड़ेंगे। और मैं मरियम नवाज़ के इस तमाम तर चीज़ों को स्टंट ही कहूँगा कि उन्होंने एक ड्रामेटिकली तौर पर, क्योंकि वर्दी वगैरह हमें या तो फिल्मों में नज़र आती हैं, जो लोग पुलिस वाले नहीं होते या तो एक्टर्स पहनते हैं वर्दियाँ, या जो ड्रामा एक्टर्स होते हैं या ये वो लोग पहनते हैं, या स्कूल कॉलेज के अंदर जो लोग परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं वो लोग पुलिस की वर्दी या फ़ौज की वर्दी पहनते हैं, जो लोग असल में फोर्स नहीं होते। तो मरियम नवाज ने बेसिकली ये एक्ट करने की कोशिश की और इस एक्ट में वो कामयाब भी हुई और जितना वो हाइप क्रिएट कर सकती थी, जितनी वो मीडिया अटेंशन ले सकती थी, वो लेने में कामयाब हो गई। लेकिन इसमें कोई गलती नहीं, ख़राबी नहीं है इसके अंदर। अगर एक चीफ मिनिस्टर इनकरेजमेंट के लिए और एक सादा सा एक वर्दी पहन के आईजी का कैप लगा ले और लोग अप्रिशिएट करें और हमारे मुल्क की ख़वातीन कहें कि हमारी वज़ीर आला ने ये वर्दी पहनी है, तो हम भी ये ख्वाहिश पैदा करती हैं कि अपने अंदर कि हम भी ये वर्दी ज़रूर पहने, एक न एक दिन हम भी ये वर्दी पहने। तो ख़ास तौर पे जो 12 साल से लेके 20 साल तक की जो बच्चियां होती हैं, ख़ास तौर पे उनके अंदर ये मैटर्स बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। वो किसी ना किसी को अपना आइडियल बना लेते हैं इन टाइम ऑफ पीरियड के अंदर। तो ये बहुत अच्छी एक बात है, मरियम नवाज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो अगर इस तरह उन्होंने किया तो इट्स ओके। मतलब ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है जिसको बना के हम लोग बोलें कि ओहो ये क्या हो गया, मरियम नवाज़ ने ये क्यों कर दिया। कि मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा मरियम नवाज से कि हमें रोज़ाना इस तरह का कोई ना कोई कंटेंट प्रोवाइड करती रहा करें, ताकि कम से कम हम अपनी यूट्यूब चैनल को तो चला सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।